हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था हरियाणा के जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन्स थे वो अच्छे से कवर किए थे और उसके कुछ एमसीक्यूज लगा लो, एमसीक्यूज तो नहीं थे, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर थे, वो हमने अच्छे से कवर किए थे। आज हम नया टॉपिक करेंगे क्या कि हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टियों के प्रकार यानी कि मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया यानी कि हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टियों के प्रकार जो हरियाणा का, चाहे आप एचपीएससी का कोई स्क्रीनिंग दे लो, कोई और एग्ज़ाम दे लो, या आप एचएसएससी सीटी मेंस दे लो, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, एचटेट वगैरह, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हरियाणा रीजन पहले आप ये देखो कि हरियाणा रीजन कहाँ पड़ता है, इंडिया में कहाँ पड़ता है। ये हमारा मान लो भारत है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, मान लो इंडिया के इस डायरेक्शन में पड़ता है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है? देखो दक्षिण की साइड हमारे मरुस्थल है, ठीक है, अरावली हिल्स है, और उत्तर की साइड हमारे क्या है? शिवालिक एरिया है, ठीक है। और हमारे इस साइड क्या है? ईस्ट साइड यानी कि पूर्व की दिशा में हमारे यमुना नदी जाती है, और अगर हम वेस्ट की साइड करें तो हमारे घग्गर नदी जाती है। तो कुछ तो दिमाग में आया होगा कि कहाँ कहाँ कैसी मिट्टी मिलती होगी। तो चलो आज हम वही स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? देखो 8 प्रकार की मिलती है। 8 प्रकार की मिट्टी में आपकी पहले कौन सी आ गई? खादर सॉइल, बांगड़ सॉइल, रेतीली मिट्टी जिसको हम सैंडी सॉइल भी बोल देते हैं या बागर सॉइल भी बोल देते हैं। बागर, जो ये बागर है इसको आप बागड़, जो हमारा बांगड़ अलग है, बांगर जिसको बोल देते हैं ना, खादर बांगर, जलोढ़ मिट्टी की जो 2 टाइप्स होती है, ये तो है वो। ये बागर जो आपका एरिया होता है, जो हमारा थोड़ा सा हिसार हो गया, भिवानी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी शिवानी मंडी हो गया, इस टाइप का जो यहाँ का एरिया है, जैसे आपका फतेहाबाद हो गया या सिरसा, इस एरिया को हम बोलते हैं बागर एरिया। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल होगी जो हिसार के आसपास, दादरी इन एरिया में थोड़ी बहुत मिलती है। लाल दोमट मिट्टी, ठीक है, रेड लॉमी सॉइल। खारी बैरानी मिट्टी, खारी एल्काइन सॉइल जो होती है जिसमें पीएच लेवल हाई होता है, ठीक है, जिसको हम कालर सॉइल भी बोल देते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो आपकी एलुविल होगी या नई या पुरानी, जो खादर और आपकी बांगर मिट्टी होती है। और कौन सी होगी? आपकी पहाड़ी मिट्टी यानी कि हिल स्टेशन वाली, जैसे आपकी अरावली हिल्स की होगी, शिवालिक हिल्स की होगी, वो वाली मिट्टियाँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में मुख्य कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? खादर, बांगड़, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, खारी बैरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। खद्दर मिट्टी बोल दो या इसको खादर मिट्टी बोल दो, कहाँ मिलती है? मेनली रीजन कहाँ है खादर मिट्टी का? जो आपका यमुना नदी के किनारे का रीजन है। मान लो ये आपका हरियाणा है, इसको आप मान लो आपका हरियाणा हो गया। ये ऐसे तो नहीं होता, हरियाणा का मैप थोड़ा अलग ही है, पर अब मैं हरियाणा का मैप नहीं बनाऊंगी, पेन से ही हम नॉर्मल ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं, माइंड में अजप्शन करते हैं कि ये हरियाणा है। ये क्या है आपका? हरियाणा। तो खादर मिट्टी कहाँ होगी? जहाँ से आपकी यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? जो हमारा ताजे वाला हथनी कुंड एरिया है वहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है। ये यमुना नदी जिस एरिया को कवर करती है, ठीक है, जिस एरिया को कवर करती है यमुना नदी के किनारे किनारे वाला, वो सारा कहाँ, वो कहाँ, सॉरी, वहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? खादर मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? यमुना नदी के किनारे किनारे खादर मिट्टी। यमुना नदी के किनारे यमुनानगर, यमुनानगर से करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, ठीक है। जो आपका ये रीजन है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहाँ जो नदी यमुना नदी बहती है, तो यहाँ पर हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? खादर मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है बेटा? खादर मिट्टी। इसकी विशेषता क्या होती है? देखो यमुना नदी है, ये अपने साथ बहाव के साथ साथ कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, यानी कि कुछ नई चीज़ें लेके आएगी, नई मिट्टी लेके आएगी। उस नई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी। जिसको नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? नई जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं?
खादर मिट्टी कौन सी होती है? नई जलोढ़ मिट्टी, यानी कि न्यू एलोवियल ऑयल, ऑयल कह रही हूँ, सॉइल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी, यानी कि जो यमुना नदी अपने साथ बहाव के साथ जो मिट्टी लेके आती है। नदी की बाढ़ हर वर्ष नवीनीकरण होता है, यानी कि जो बाढ़ आती है साथ के साथ उसके साथ क्या होता है, जो आपकी ऊपर वाली परत होती है वो उसका हर साल नवीनीकरण होता है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नमी अधिक होती है। ठीक है, दोमट संरचना होती है। संरचना कैसी होती है इसका? दोमट की संरचना होती है, यानी कि दोमट मिट्टी बन जाती है यहाँ पे। फिर फसलें कौन कौन सी होती है? धान होती है, गेहूं होती है, गन्ना और सब्जियां। धान, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जो ये एरिया, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है? हमारी पैडी होती है, यानी कि धान की फसल सबसे ज्यादा होती है। किस लिए होती है? क्योंकि नमी अधिक होती है। ठीक है, जो हमारी धान होगी वो गर्मियों में होती है, जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। गेहूं जो आपकी रबी की फसल होगी, शुगर होगी और आपकी वेजिटेबल्स होगी। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हरियाणा का मुख्य कृषि उत्पादक क्षेत्र कौन सा है आपका? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जो किसके पास बनता है? यमुना नदी के किनारे बसे स्थानों पर। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर दूसरी कौन सी मिट्टी है हमारी? बांगड़ मिट्टी। दूसरी कौन सी है? बांगड़ कह दो या बांगर, इसको आप खादर बांगर होती है ना, बांगर कह दो, बांगर। और हरियाणा में बांगर एरिया कौन सा है? रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल का पश्चिमी करनाल का वेस्टर्न पार्ट। ये किस में आता है? ये सारा बांगर क्षेत्र में आता है। वैसे भी अगर आप रीजन की बात करोगे तो ये बांगर ही क्षेत्र है। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलती है? बांगर मिट्टी मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। सबको पता होगा ना खादर और बांगर मिट्टी के बारे में। जो जलोढ़ मिट्टी की 2 टाइप्स होती हैं। खादर कौन सी होती है? नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, किस किस एरिया में मिलती है? ये आपका जो मिडल रीजन हो गया, जैसे झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, जींद, कैथल और करनाल का वेस्टर्न पार्ट। इसकी विशेषताएं क्या है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचा मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ है, लेकिन किस पर डिपेंड है? ट्यूबवेल्स पर, सिंचाई पर, नहरों पर डिपेंड है। ठीक है, कभी कभी नमक की मात्रा यहाँ पर अधिक हो जाती है। फसलें कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, सरसों और दालें। कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं, जौ, सरसों, दालें। कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, सरसों, दालें। किस क्षेत्र में होती है? बांगर क्षेत्र में। इसका उपयोग क्या है? हरियाणा का अनाज उत्पादक क्षेत्र है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी, यानी कि सैंडी सोइल। बागड़ एरिया, बागड़ की मिट्टी, बागड़ एरिया, जहां बागड़ी रीजन आ गया। बागड़ी रीजन कौन सा हो गया आपका? हिसार हो गया, भिवानी हो गया, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद। यानी कि जो आपका मान लो ये हरियाणा है, तो जो ये वाला रीजन हो गया ना, ये वाला रीजन कौन सा रीजन बेटा? ये वाला रीजन, ये रीजन जितना भी है आपका, ये वाला रीजन, ये सारा कौन सा रीजन हो गया आपका? बागड़ एरिया हो गया। बागड़ एरिया में कैसी मिट्टी मिलती है? सैंडी का मतलब रेतीली मिट्टी, जिसको हम बालू मिट्टी भी बोल देते हैं। बालू मिट्टी भी बोल देते हैं इसको, रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी। कहाँ मिलती है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। कहाँ कहाँ मिलती है रेतीली मिट्टी? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। क्या विशेषताएं हैं? अत्यधिक रेतीली होती है। रेतीली होने की वजह से क्या होगी? वो हल्की मिट्टी होगी, यानी कि अपर्दन जल्दी बढ़ता रहता है। सैंडी ऑयल कैसे होती है? आपने राजस्थान में देखा होगा ना, जैसलमेर साइड हम जाते हैं तो टिब्बे बनते रहते हैं, वो मिट्टी हवा के रुख के साथ ही आगे बढ़ती रहती है। पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि इसके कण बहुत मोटे होते हैं, ताकि हम पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे चला जाता है। पोषक तत्वों की कमी होती है। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। फसलें मोटी अनाज जितना भी है आपका, जैसे बाजरा, ग्वार, कपास, मूंग, चारा। कपास को हरियाणा में नरमा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नरमा।
ठीक है। बाजरा और नरमा तो एक है ना, वैसे इसकी एक ब्रीड होती है, पर हमारे ऑलमोस्ट एरिया में, बागड़ एरिया में ऐसे बोल देते हैं कि नरमा। ठीक है। कौन कौन सी फसलें होती है सैंडी ऑयल में? आपकी बाजरा, गवार, कपास, मूंग, चारा। समस्या क्या आती है? बार बार सूखा पड़ना, क्योंकि पानी वो ज्यादा सोख लेती है तो पानी नीचे चला जाता है, तो उससे क्या आता है? सूखा आता है। हवा के साथ मिट्टी उड़ने की समस्या। ठीक है। फिर आपकी कौन सी आ गई? ब्लैक सॉइल, या जिसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल। और रेगुर सॉइल का तो आपका HPSC टीओ में, टीओ एटीओ में भी आया हुआ था, एटीओ टीओ में पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया हुआ था भाई। ठीक है। काली मिट्टी, वैसे काली मिट्टी कहाँ मिलती है? अगर आप एरिया देखेंगे तो जैसे हमारा कुछ राजस्थान का पार्ट आ गया, कुछ गुजरात का पार्ट आ गया, कुछ MP का पार्ट आ गया, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा हरियाणा में है, जैसे आपका हिसार का कुछ एरिया हो गया, भिवानी में पहले दादरी एरिया आता था, भिवानी का कुछ एरिया हो गया, इन एरिया में कहीं कहीं हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। जैसे आप बालसमंद साइड जाओगे हिसार में, तो आपको वहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है। तो काली मिट्टी कहाँ मिलती है? हरियाणा में, हिसार, भिवानी के कुछ एरियाज में। क्या विशेषताएं हैं काली मिट्टी की? क्या होती है? गहरी काली चिकनी मिट्टी। नमी धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि दाने होते हैं वो बारीक होते हैं। पोषक तत्व भरपूर होता है, मैग्नीशियम और आपका जो भी फास्फोरस वगैरह हो गया, वो सब चीज़ इसमें काफ़ी होती है। फसलें कैसी होती हैं? कपास हो जाता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी, सबको पता है कि ब्लैक सॉइल को हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। सूरजमुखी के फूल ज़्यादा होते हैं और मोटा अनाज होता है। फिर आगे आपकी कौन सी? लाल दोमट मिट्टी, रेड लॉमी सॉइल। कहाँ मिलती है? जो हमारा साउदर्न अरावली हिल्स का एरिया है, साउदर्न अरावली हिल्स यानी कि आपका कौन सा एरिया हो गया? गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात साइड का जो ये एरिया है, यहाँ पे हमें कैसे मिट्टी देखने को मिलती है? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है। विशेषता क्या होती है? लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाल दोमट मिट्टी का आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, इस वजह से ये कैसी मिट्टी होती है? लाल रंग की। क्या ज्यादा होता है? आयरन ऑक्साइड। और उबड़ खाबड़ पहाड़ी मिट्टी भी हम इसको बोल देते हैं। ये उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। फसलें कौन कौन सी होती है? वही मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, आपकी मूंगफली। ठीक है। कम वर्षा वाली फसलें। खारी मिट्टी क्या होती है? जिसमें pH लेवल ज्यादा होता है। pH लेवल नॉर्मल वैसे ना 7 बोला जाता है कि pH नॉर्मल 7 होना अच्छा होता है, उससे कम वाली आपकी उपजाऊ होती है, उससे ऊपर वाली आपकी थोड़ी एल्काइन टाइप सी हो जाती है, खारी। ठीक है। जिसको हम क्षारीय भी बोल देते हैं। खारी क्षारीय मिट्टी कहाँ मिलती है? वही आपका जो साउदर्न हरियाणा है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, रोहतक, इन एरिया में हमें एक ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है, खारी मिट्टी, जिसमें आपकी नमी ज़्यादा, नमी क्या वो क्या आ जाता है? वाइट वाइट सा चूना सा ऊपर, उसको मेरा नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोल देते हैं उसको? पोटेशियम डाल के उसको ठीक किया जाता है, या वाइट चूना डाल के ठीक किया जाता है, क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा। वाइट वाइट सी पपड़ी जम जाती है भाई उस पर। ठीक है। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, रोहतक एरिया में मिलती है। विशेषताएं क्या होता है? नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। वो वाइट वाइट परत सी होती है, वो नमकीन की परत होती है, नमी बोल देते हैं शायद उसको। जैसे अपने घरों में नमी आती है, जब हम नया घर बनाते हैं तो ईंटों पे वाइट वाइट सी परत जम जाती है, ऐसे ही धरती के ऊपर वो वाइट सी परत जम जाती है। मेरा माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा बस। pH लेवल क्या होता है इसका? pH लेवल 8 से ज़्यादा होता है, 8 से ज़्यादा pH लेवल होता है। पानी जमने से इसमें क्षारीय क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि सैलिनिटी बढ़ती है। ऊसर भूमि का निर्माण होता है। ऊसर भूमि का निर्माण का मतलब होता है जो फर्टिलाइज ना हो, फर्टिलिटी जिसकी कम हो। ठीक है। उसे हम बंजर भी कह दो एक तरह से, बंजर भूमि का निर्माण, बंजर भूमि का निर्माण। फसलें कौन सी होती है भाई? कम उपजाऊ होती है, तो सुधार के बाद गेहूं, कपास और चारा हो सकता है, जो चारा हम गाय भैंसों को डालते हैं, जैसे आपकी ब्रिसम होगी, जवार होगी, गवार होगी, इस टाइप की जो चीज़ होती है। गवार तो नहीं, जवार। ठीक है। सुधार क्या होता है भाई? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम डालते हैं उसमें, जिप्सम वाइट वाइट से कलर का चूना होता है, वो मिलाया जाता है
तब वो धरती थोड़ी फर्टाइल के लायक हो जाती है। बेहतर निकास व्यवस्था होती है, लेवलिंग एवं सिंचाई सुधार करके यहाँ पे खेती की जा सकती है। फिर आपकी आ गई एलोवेल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो बहुत उपजाऊ होती है। और यहाँ ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी जो हमारा यमुना नदी का एरिया है, यानी कि जो आपका ईस्टर्न हरियाणा है और आपका मिडवेल हरियाणा है। जैसे आपका कौन सा कुरुक्षेत्र का एरिया हो गया, अंबाला का एरिया हो गया, यमुनानगर का एरिया हो गया, अच्छा भाई सोनीपत, करनाल, इस टाइप के जो ये वाले मिडवेल, कैथल हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पर मिलती है हमें। सिरसा हो गया, टोहाना हो गया, ठीक है, नरवाना हो गया, जहाँ पे भी ये उपजाऊ भूमि है, ठीक है, वहां पे मिलती है हमें जलोढ़ मिट्टी। यमुना व घग्गर नदी के बीच का मैदान, ठीक है, ये आपका हरियाणा है। यहाँ से गई आपकी यमुना, यहाँ से आई घग्गर। तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया में आपको कौन सी मिट्टी मिलती है, यहाँ मिट्टी मिलती है बेटा हमें, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। यमुना व घग्गर नदी के बीच का मैदान, ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों तरह की मिट्टी मिल जाएगी, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर। विशेषता क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, दोमट संरचना होती है, सिंचाई के योग्य होती है, नालों व नदियों से बाढ़ के समय पोषण मिलता रहता है। फसलें धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियां, दलहन और तिलहन, ठीक है। फिर आगे आपकी अरावली हिल सॉइल, यानी कि पहाड़ी मिट्टी की कहाँ मिलती है, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़। विशेषताएं क्या है, पथरीली है और कठोर है, पोषक तत्व की कमी है, पानी धारण क्षमता कम है, कटाव अधिक है। उपयोग क्या क्या उपयोग होते हैं, या तो बागवानी बन जाती है, जंगल वन क्षेत्र हैं, वर्षा आधारित कृषि होती है, वर्षा हो जाती है तो थोड़ा बहुत ये मोटा अनाज हो जाता है भाई। हरियाणा में मिट्टी से जुड़ी हुई समस्याएं कौन सी है, सॉइल प्रॉब्लम्स इन हरियाणा कौन सी है भाई, जो आपका दक्षिण पश्चिम एरिया है, यानी कि जो ये हरियाणा का आपका ये वाला रीजन है, ये रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको खारी मिट्टी यानी कि क्षारीयता ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्षारीयता, ठीक है, पीएच लेवल हाई मिलेगा। अरावली एरिया है जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर आपको एरोजन होता है, अपर्दन लगा लो एक तरह से, शरण क्षमता यानी कि कटाव ज़्यादा देखने को मिलता है। करनाल कुरुक्षेत्र में हमें क्या मिलता है, वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव की स्थिति आ जाती है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। बागड़ एरिया में आपको सूखा देखने को मिलता है। हिसार भिवानी बेल्ट कैसी है, रेतीली मिट्टी का उड़ना। ये क्या था, हमारे हरियाणा में मिट्टियों से जुड़ी हुई प्रमुख समस्या। और ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बताओ कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कैसी मिट्टी मिलती है, क्या क्या समस्या है मिट्टी की, तो हम क्या कह देंगे, क्षारीयता ज़्यादा है। अरावली हिल्स एरिया में शरण या एरोजन कह लो। करनाल कुरुक्षेत्र में भाई जल भराव ज़्यादा है। बागड़ क्षेत्र सूखा है। हिसार भिवानी बेल्ट रेतीली मिट्टी की वजह से। अब देखो हरियाणा की मिट्टियों का कृषि महत्व क्या है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इन हरियाणा क्या है। जो आपकी खादर मिट्टी है ये धान और गेहूं का मुख्य क्षेत्र है। बागड़ मिट्टी वहां पे गेहूं और सरसों ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो आप बांगड़ मतलब जो आपका रोहतक झज्जर ये बेल्ट होगी। बागड़ जो क्षेत्र है वहां पर आपको मोटा अनाज यानी कि बाजरा, गवार, कपास देखने को मिलेगा। काली मिट्टी में आपको कपास देखने को मिलेगी। अरावली हिल्स में बाजरा और मूंगफली। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, खद्दर। सबसे सूखी मिट्टी बागड़ की। सबसे रेतीली मिट्टी सिरसा और हिसार में। सबसे काली मिट्टी हिसार भिवानी। सबसे क्षारीय मिट्टी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। कहाँ, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। सबसे पथरीली मिट्टी अरावली हिल्स। कपास कहाँ होती है, काली मिट्टी में जो आपकी हिसार भिवानी बेल्ट है। धान कहाँ होता है, करनाल कुरुक्षेत्र में। करनाल को क्या कहते हैं, धान का कटोरा। ठीक है, अब है ना कुछ वन लाइनर में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज होगी 200 के करीब शायद क्वेश्चंस बनाए थे मैंने, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो 90 पता नहीं 100 मैंने कर दिए हैं टाइप, लेकिन बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ही आपका जो वन लाइनर में है वो क्या है, हरियाणा में मुख्य मिट्टी कितने प्रकार की है, खादर, बांगड़, रेतीली, काली, लाल, दोमट, खारी मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी यमुना नदी के किनारे मिलती है। खादर मिट्टी को हम नई जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं।
खादर मिट्टी हरियाणा की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, हम क्या कह देंगे, खादर मिट्टी, जो यमुना नदी के किनारे किनारे है। खादर मिट्टी में सबसे अधिक धान व गन्ना उगाया जाता है, यानी कि चावल और आपकी शुगर केन, यानी कि आपकी गन्ना। ठीक है, गंडा ना कह दियो भाई, गन्ना। बांगड़ मिट्टी हरियाणा की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगड़ मिट्टी आपको रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल जिले में देखने को मिलेगी। और बांगड़ मिट्टी में सिंचाई के बिना उपज कम होती है, यानी कि सिंचाई यहाँ पे आपको सिंचाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो नहरों का पानी होना चाहिए या ट्यूबवेल का पानी होना चाहिए। रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी आपको सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में ज़्यादा देखने को मिलती है। रेतीली मिट्टी में पानी धारण क्षमता बहुत कम होती है। पानी धारण क्षमता वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है पानी डालते ही। बागड़ क्षेत्र में मिट्टी अर्ध मरुस्थलीय होती है। रेतीली मिट्टी की मुख्य फसलें कौन सी है, बाजरा, ग्वार, कपास। हिसार, भिवानी में काली मिट्टी यानी कि रेगुर सोइल मिलती है। काली मिट्टी को हरियाणा में कपास मिट्टी भी कहा जाता है। वैसे हरियाणा में क्या हर जगह बोला जाता है भाई कपास मिट्टी। काली मिट्टी की नमी धारण क्षमता अधिक होती है। अरावली क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो अरावली हिल्स का एरिया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह कह लो या मेवात कह लो। लाल मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं, किसकी वजह से मिलते हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से। हरियाणा में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी लाल पहाड़ी मिट्टी है। खारी क्षारीय मिट्टी जिसको हम कालर सॉइल भी बोल देते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। खारी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 8 होता है। ठीक है, 8 से ज़्यादा। खारी मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या डालते हैं, जिप्सम। जलोढ़ मिट्टी हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। हरियाणा में 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी मिलती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी बाढ़ से होकर आने वाली ताज़ा गाद से बनती है, यानी कि ताज़ा मिट्टी से बनती है। बांगड़ मिट्टी का रंग आमतौर पर कैसा होता है, पीला भूरा। कैसा होता है बांगड़ मिट्टी का, यानी कि जो मिट्टी पुरानी हो जाती है उसका रंग कैसा होता है, येलो ब्राउनिश। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, डार्क ब्राउन। ठीक है, भूरा रंग होता है इन चीज़ों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा, और बांगड़ मिट्टी का कैसा होता है, पीला और भूरा। अरावली क्षेत्र की मिट्टी का में कटाव अधिक होता है। हरियाणा की सबसे कम उपजाऊ खेती वाले जिले नूंह और महेंद्रगढ़ हैं। काली मिट्टी में मैग्नीशियम और आयरन अधिक होता है। ठीक है, जल भराव समस्या सबसे अधिक कहाँ होता है बेटा, करनाल और कुरुक्षेत्र एरिया में। रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी पर हवा से मिट्टी उड़ने की समस्या रहती है। हरियाणा का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है, हमारा बागड़ी एरिया। रेतीली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो आपका ह्यूमस होता है वो बहुत कम होता है, और ह्यूमस की वजह से ही क्या बनता है भाई, ऑर्गेनिक चीज़ें, यानी कि ऑर्गेनिक खाद, खाद लगा लो एक तरह से, वो बनती है, और रेतीली मिट्टी में उसकी कमी होती है। खादर मिट्टी धान की सबसे अच्छी मिट्टी होती है। बांगड़ मिट्टी जो आपकी मिडवेल हरियाणा में मिलती है, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। लाल दोमट मिट्टी कम वर्षा वाली सूखा सहिष्णु फसलें देती है, यानी कि जो आपका थोड़ा बहुत मूंगफली होगी, इस टाइप की फसल। हरियाणा में मिट्टी का सबसे अधिक विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, अरावली हिल्स, अरावली क्षेत्र कह लो। हरियाणा में खादर मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक यमुनानगर और करनाल में है। खादर मिट्टी को हरियाणा का धान उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। किस मिट्टी को धान उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है, खादर मिट्टी को। बांगड़ मिट्टी हरियाणा के मध्य मैदान में पाई जाती है, यानी कि मिडवेल हरियाणा में मिलती है। बांगड़ मिट्टी के समय के साथ साथ नमक की परतें बनती जाती है, और जब हम उसमें जिप्सम मिला देते हैं तो वो फर्टाइल के लिए दोबारा रेडी हो जाती है। हरियाणा में रेतीली बांगड़ मिट्टी
टीलों का निर्माण करती है, यानी कि जो आपके डंस टीले होते हैं, जैसे आप शिवानी साइड जाओगे तो आपको टीले दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बागड़ खेतों में पानी का बहाव तेज होने से नमी कम रहती है। रेतीली मिट्टी में उर्वरक तत्व तेजी से लीच यानी कि नीचे चले जाते हैं। उर्वरक जो हम पानी डालते हैं ना, तो जो उसमें उर्वरक तत्व होते हैं या फर्टाइल तत्व होते हैं या उसमें खाद वगैरह होती है, वो पानी के साथ नीचे चली जाती है। लीच का मतलब यही है, ठीक है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में काली माटी कहा जाता है। मिट्टी को माटी बोलते हैं अपने हरियाणा में। काली मिट्टी मुख्यतः ज्वालामुखी मूल की नहीं है, बल्कि पुरानी जलोढ़ से बनी हुई है। लाल दोमट मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अरावली क्षेत्र की मिट्टी में पथरीलापन सबसे अधिक है। रेतीली मिट्टी में बाजरा सबसे अच्छा उगता है, ठीक है। बागड़ क्षेत्र हरियाणा का सूखा प्रवण क्षेत्र कहा जाता है। कैसा क्षेत्र बोला जाता है? बागड़ क्षेत्र को हरियाणा का सूखा प्रवण क्षेत्र कहा जाता है। खारी मिट्टी हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या है। खारी मिट्टी सिंचाई के कारण द्वितीयक लवणता बनाती है। हरियाणा में क्षारीयता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त निकास, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पुअर है। खारी भूमि सुधार कार्यक्रम में जिप्सम प्लस मिट्टी सुधार का उपयोग किया जाता है, यानी कि कुछ फर्टिलिटी टाइप में कंपोज की हुई खाद वगैरह मिला के उसको भाई थोड़ा सा इस लायक बनाया जाता है कि वो थोड़ी यूज़फुल हो जाए, यानी कि थोड़ी फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाए। बांगड़ मिट्टी में फसलें सिंचाई पर अधिक निर्भर हैं। खादर मिट्टी हर वर्ष बाढ़ से नई गाद प्राप्त करती है। खादर और बांगड़ दोनों जलोढ़ मिट्टियां हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 पार्ट्स है, खादर और बांगड़। खादर नई, बांगड़ पुरानी। अरावली की पहाड़ी मिट्टी में कटाव सर्वाधिक है। दक्षिणी हरियाणा यानी कि जो आपका नूह महेंद्रगढ़ में है, मिट्टी की गुणवत्ता सबसे कम है। काली मिट्टी में गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं, कैसी पपड़ी सी बन जाती है ना, पपड़ी देखते हो आप, पापड़ी सी बन जाती है मिट्टी में, वो वाली चीज़। काली मिट्टी का दोमट भाग कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा भाग? दोमट भाग। घग्गर नदी क्षेत्र की मिट्टी अक्सर रेतीली दोमट मिट्टी होती है। कैसी होती है घग्गर नदी क्षेत्र की मिट्टी? रेतीली और दोमट। खद्दर मिट्टी चिकनी होने के कारण पानी रोक कर रखती है, ठीक है। बांगड़ मिट्टी नमी धारण क्षमता खादर से कम होती है। बांगड़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होता है। अरावली मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु बागवानी के लिए बेहतर है, जंगल के लिए, बागवानी के लिए। हरियाणा में कुल भूमि का बड़ा हिस्सा किसका है? जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। फतेहाबाद सिरसा की मिट्टी कपास बेल्ट मिट्टी बोली जाती है। कैसी मिट्टी बोली जाती है? फतेहाबाद और सिरसा की मिट्टी को हम कैसे मिट्टी बोलते हैं? कपास बेल्ट मिट्टी। खारी भूमि में धान की खेती नहीं होती, क्योंकि उसका जब पीएच लेवल ही इतना हाई हो गया, 8 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे धान की खेती पॉसिबल ही नहीं है, वो फर्टाइल ही नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें पानी की क्षमता अच्छी नहीं है, नमी वो अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती, तो वहाँ पे धान की खेती हो ही नहीं सकती। लाल मिट्टी में खाद डालने पर उपज तेजी से बढ़ती है। बागड़ क्षेत्र में सिंचाई न होने पर बाजरा ही मुख्य फसल बनती है। बाजरा, और आपका बाजरा का अल्टरनेटिव क्या था? गवार भी होती है वहाँ पे और कपास भी होती है। करनाल कुरुक्षेत्र को जलोढ़ मिट्टी, जो आपका करनाल कुरुक्षेत्र एरिया है वहाँ पे हमें पता है जलोढ़ मिट्टी है। वो क्या है? वो कौन सी लैंड है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी में सिंचाई प्रणाली के लिए ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है। अरावली क्षेत्र की मिट्टी में पानी की मात्रा सबसे कम रहती है, क्योंकि भाई हिल है, पानी डालोगे ऊपर तो वो पहाड़ी से नीचे ही आएगा, वो पानी को होल्ड तो करके रख ही नहीं सकता। खद्दर मिट्टी में सब्जियों की खेती भी अत्यंत सफल होती है। हरियाणा में सरसों उत्पादन के लिए बांगड़ मिट्टी, ठीक है, बांगर कह दो, बांगर सबसे उपयुक्त होती है। घग्गर नदी क्षेत्र की मिट्टी अक्सर बाढ़ में बदलती रहती है, क्योंकि घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? हरियाणा में बाढ़ का रीजन कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। हरियाणा में सबसे अधिक विविधता जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है।
सिंधु गंगा मैदान की मिट्टी का विस्तार हरियाणा के उत्तर व उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न नॉर्थ। कौन सा मैदान? सिंधु गंगा मैदान की मिट्टी का विस्तार, नदियां नहीं बोली है, मिट्टी का विस्तार बोला, इस चीज को याद रखना। खद्दर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। बांगड़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगड़ मिट्टी पर अक्सर कंकड़ की परत बनी होती है, क्योंकि ये पुरानी होती रहती है, पुरानी होके जो कंकड़ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कंकड़ परत मुख्यतः कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। खारी मिट्टी का पीएच सामान्यतः 8.5 से ऊपर होता है, और अगर 8.5 ना भी याद रहे तो 8 से ऊपर वाला खारी मिट्टी में ही बोला जाता है भाई। खारी मिट्टी में फसलें लवणता सहिष्णुता से ही उग पाती है। हरियाणा में खारी मिट्टी की समस्या सबसे ज़्यादा रोहतक, झज्जर, सोनीपत में देखने को मिलती है। क्षारीय मिट्टी में बीज अंकुरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। हरियाणा की मिट्टी अपक्षय, अपक्षय क्या होता है? एरोजन, यानी कि जिसको हम कटाव भी बोल देते हैं, मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण अत्यधिक चराई है। अरावली क्षेत्र में मिट्टी का कटाव वनों की कमी है, जो आजकल एरोजन चल रहा है, वन कटाव चल रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के इनके चूरे बना रहे हैं भाई, आपके जो क्या बोलते हैं उसको, रेती वगैरह और चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, पत्थर वगैरह में। हरियाणा में 85% मिट्टी कृषि योग्य है, जो देश में सर्वाधिक अनुपातों में है। यमुनानगर कुरुक्षेत्र की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक है। कौन सा पदार्थ अधिक है? ह्यूमस, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। हरियाणा की अधिकांश मिट्टियां नदियों से निकली गाद से बनी है। दोआब क्षेत्र कौन सा? यमुना घग्गर में दोमट मिट्टी प्रमुख है। कौन सी मिट्टी प्रमुख है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और दोमट की संतुलित मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी कैसी होती है? चिकनी भी होती है और दोमट भी होती है, दोनों का मिक्सचर होता है, तभी ये बनती है। दोमट मिट्टी गेहूं और गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त है। किस चीज़ के लिए? गेहूं और गन्ने के लिए। नेक्स्ट 102 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। ये थी क्या आज आपकी हरियाणा में जो भी आपकी मिट्टियाँ मिलती हैं, कैसे रीजन्स में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, क्या किस किस फसल के लिए वो यूज़फुल है, क्या उसमें कमी है, ठीक है, उसका फर्टिलिटी लेवल क्या है। आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और कल हम इसके वन लाइनर 102 और हैं, 102 वो भी निपटा देंगे, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना भाई। देखो यहाँ वहाँ की बकवास मुझसे होगी नहीं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेंस कभी भी आ सकता है, सीटी, ठीक है, तो अपना करना स्टार्ट कर दो अब। तो चलो।